गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे समस्थानिक प्रभाव पर। ठीक है, तो इसकी कुछ बात अपने लास्ट वीडियो में हुई थी कि जो अपना मेन टॉपिक था वो क्या था कि भाई जो डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अपने क्या है कि भाई जो अपने लास्ट वीडियो से अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि अभिक्रियाओं की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियाँ, यानी ठीक है ना, कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके डिटर्मिनेशन के मेथड्स अपने स्टार्ट किए थे। तो जो लास्ट 2 वीडियोस थे उनमें आपने फर्स्ट अपन ने इसका मेथड पढ़ा, प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है, उत्पाद विश्लेषण। सेकंड अपन ने बात की थी मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट आता है इसका टॉपिक वो आता है समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट। तो इस टॉपिक पर अपन ने कुछ बात की हुई भी है। ठीक है, तो इस पर आज अपना आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि भाई अपने जो लास्ट वीडियो में बात की थी तो उसमें अपने क्या किया था कि भाई इस मेथड से क्या है कि भाई जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका डिटर्मिनेशन करना है। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिसके क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या हो कि भिन्न भिन्न क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और इन आइसोटोप्स का क्या है कि जो बिहेव है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो सेम होता है तो उस आधार पर क्या है कि इनके बारे में अपन क्या है कि इससे क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या है कि कुछ कमी आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर क्या है कि अपन यहाँ पर कोई हैवी आइसोटोप्स यानी कि भारी समस्थानिक का यूज करते हैं, और किसके लिए करते हैं कि उसी बॉन्ड के लिए करते हैं कि जो बॉन्ड क्या है कि वेग निर्धारक पद में क्या है टूटता है, यानी कि रेट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है उसका क्लीवेज होता है या फ्यूजन होता है। उस के लिए यानी कि उस बॉन्ड के लिए क्या है कि अपन अगर हैवी आइसोटोप्स भारी समस्थानिकों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और इस कमी को क्या है कि अपन क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट्स अपन कहते हैं। तो यहाँ तक तो अपनी लास्ट वीडियो में ये बात हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अपने को एग्जाम्पल लेने थे। तो एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ पर लेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर क्या है कि भी आप कोई भी अपने एक एल्कोहल ले लेते हैं, OH ग्रुप वाले ले लेते हैं। ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने को पता है कि क्या बनता है कि डाइफिनाइल एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाइफिनाइल मीन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि अपन क्या है कि डाइबेंजीन मैथेनॉल, ठीक है, अगर ये ले लें अपन, तो अगर उसका क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डाइफेनिल एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर क्या है कि अगर यहाँ पर क्या कर दें कि इसका अपन क्या ले ले कोई हैवी आइसोटोप इसके साथ लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर एसीटोन आपको प्राप्त होगा उनमें क्या होगा कि भाई इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म का अपन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो CH बॉन्ड है और क्या है कि जो डी यहाँ पर क्या है कि हैवी आइसोटोप है कि जो बॉन्ड क्लीवेज है उनका क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वेग निर्धारण पद में होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो अपने यहाँ पर रेट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, 6.7 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह से क्या है कि इसके अपना ऑपोजिट बात करें कि यदि टूटने वाले बंध के पास वाले एटम पर क्या है कि भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि रिएक्शन के संपन्न होने पर यानी कि रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेटर है तो उनका क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है कि कंपेरेटिव क्या हो जाता है कि कुछ उसमें कमी आती है, कुछ कमी आती है। ठीक है ना, कि अपन ज़्यादा कमी नहीं होती है लेकिन कंपेरेटिवली कुछ कमी आ जाती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेंगे कि अपने आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर अपन यहाँ पर क्या ले लें कि अगर अपने कौन सा ले लें यहाँ पर
कोई हैवी आइसोटोप इसके साथ ऐड कर दें तो उस समय क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप इनमें क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बात की अपन ने कि भी पहले तो अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, C6H5 का होल ट्वाइस COH और H। ठीक है, एक तो अपन नॉर्मल यहाँ पर H ले रहे हैं। अब इस H की जगह अपने लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, कोई भी हैवी आइसोटोप C6H5 का होल ट्वाइस COH और D। ठीक है, यहाँ पर अब अपने H की जगह क्या लिया है, यहाँ पर D लिया है। तो उस कंडीशन में अब क्या है कि यहाँ पर दोनों में क्या होगा कि भाई ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो अब क्या है कि अगर आइसोटोप यहाँ पर कोई प्रेजेंट है, हैवी आइसोटोप यहाँ पर इसमें ऐड हो जाता है, या अपना क्या कहेंगे उसकी प्रेजेंस यहाँ पर कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इनका ऑक्सीडेशन अपन किसके साथ कराते हैं, KMNO4, ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा बेंजीन का C6H5 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाइफेनिल एसीटोन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी जो आइसोटोप इफेक्ट की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर क्या है कि कोई प्राइमरी के, अगर यहाँ पर क्या है कि हैवी आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट कर देती है, यहाँ H की जगह क्या कर दिया, D। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। C6H5 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन रिएक्शंस में CH व CD। ठीक है भाई, एक तो ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, CD बॉन्ड का क्लीवेज वेग निर्धारक पदों में होता है, यानी कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। रेट स्टेप में, यानी कि वेग निर्धारक पदों में होता है। अतः इनके लिए जो बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो KH, यानी कि ये तो इस बॉन्ड के लिए, और अपॉन KD। ठीक है, D फॉर हैवी में क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसोटोप। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 6.7 आएगी। ठीक है, अब इसी तरह से क्या है कि ये जो रिएक्शन अपने बताई इसके ऑपोजिट बात करें अपन। ठीक है, कि इसके विपरीत ऑपोजिट, अगर इसके विपरीत क्या है कि यदि टूटने वाली बंध, क्लीवेज होने वाले बंध, ठीक है ना, टूटने वाले बॉन्ड के पास वाले, नियर वाले एटम, पास वाले एटम पर हैवी आइसोटोप ऐड हो तो
ऐड हो तथा, सॉरी तो नहीं, तथा वे रिएक्शन के कंप्लीट यानी कि संपन्न होने में भागीदार हो, यानी कि पार्टिसिपेंट हो तो क्या होगा, तुलनात्मक रूप से, तो वेग में यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में, वेग में तुलनात्मक कंपैरेटिव या कंपेरेबल तुलनात्मक रूप से कमी आती है। ठीक है, इसे सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लें, सॉरी प्रोपिल, अरे बेटा मैं गलत बोल गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लें और इसकी क्या है कि आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होगा प्लस KBr। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर अपने क्या है कि हैवी आइसोटोप की प्रेजेंस करते हैं, इसके साथ यहाँ पर अपने हैवी आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ये KOH इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH3 CH CH2D और OH। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या होता है कि इस रिएक्शन के कंपेयर क्या है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कुछ स्लो हो जाता है। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है यानी कि KH और KD की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है 1.1 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके लिए ये होती है। तो यानी कि आप क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी स्लो करके आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज है उसके बेस पर क्या है कि भी कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, उस बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है इसका काइनेटिक स्टडीज, गतिकीय अध्ययन। गतिकीय अध्ययन, इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम क्या है कि भी जो सीधे क्या कर सकते हैं कि इस मैकेनिज्म में यानी कि क्रियाविधि को अपन क्या है कि बारे में अपन वैसे तो कुछ भी नहीं कह सकते डायरेक्टली तो, लेकिन क्या है कि आप क्या है कि आप यहाँ पर क्या करें कि काइनेटिक अगर स्टडी करते हैं तो उससे क्या है कि अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसका अपने क्या है कि
उसका अपना पता चलता है, तो उससे क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि उसकी पॉसिबल मैकेनिज्म का क्या है कि सही से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्या है कि एल्किल हैलाइड के जो हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म है, उसकी क्या है कि भी आपको पता है कि दो प्रकार हो सकते हैं, SN1 और SN2, ठीक है। का आप क्या है कि गति की अध्ययन या अपने क्या बोले काइनेटिक स्टडी करते हैं, तो मैथिल हैलाइड के जल अपघटन का जो वेग होता है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर में क्या है और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करेगा कि किसकी कंसंट्रेट पर डिपेंड करेगा, तो अपने को इस बात से अपने को क्या हो जाएगा कि इनका रिएक्शन मैकेनिज्म का अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई SN1 है या SN2 है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है, यानी कि दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो जाएगी SN1, और अगर क्या है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको पता हो जाएगी कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगी। तो इस स्टडी से आप क्या कर सकते हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर अधूरी रह जाएगी, तो इसको तो अपने स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी एक शॉर्टकट सी बात आपसे की है यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सीधी बात, आपका मेन पॉइंट यही है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।